दोस्तों यहाँ न्यू ईयर की शुरुआत होने से पहले इसरो ने अपने 2025 का गिफ्ट कहीं ना कहीं देने वाला है। यानी कि आज 30 दिसंबर 2024 को वो स्पेस डेक्स मिशन यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को कहीं ना कहीं लॉन्च करने वाला है और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन वो करने वाला है, जिससे कि वो आगे फ्यूचर में होने वाली जो स्पेस स्टेशन है, जो इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है या फिर चांद से जो नमूने वगैरह लेके आना चाहता है या इंडिया के लोग जो है कहीं ना कहीं चांद पे लैंड करेंगे, तो इस तरीके के बड़े बड़े मिशन के लिए कहीं ना कहीं ये एक रामबाण साबित हो सकता है। तो जानेंगे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे डॉकिंग सिस्टम काम करता है, किस तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, कितने दिनों में होगा, ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में कहीं ना कहीं मिलने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे इसरो की स्पेस डेक्स मिशन की, तो यहाँ पे ये डॉकिंग सिस्टम है। डॉकिंग का मतलब क्या होता है जरा उसको समझिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर मुझे दो चीज को ज्वाइंट करना है, यानी कि एक ए पॉइंट है, एक बी चीज है, ठीक है, और इन दोनों को मुझे ज्वाइंट करना है। जैसे कि आप देखते हो ना, ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ट्रेन के डिब्बे कैसे ज्वाइंट होते हैं, ए डिब्बा बी के साथ कहीं ना कहीं डॉकिंग की जाती है दोनों के बीच में। तो वही डॉकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिशन के बीच में, या दो हम लोग कहेंगे इस पे दो आपके सैटेलाइट के बीच में हो सकता है। यानी कि एक ए सैटेलाइट हो और बी सैटेलाइट हो और दोनों सैटेलाइट को आपको ज्वाइंट करना हो, तो वही प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाता है, डॉकिंग प्रोसेस कहलाता है। यानी कि स्पेस में देखिए, यहाँ पे डॉकिंग तो हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के हिसाब से कर लेंगे। अब वहां पे अर्थ से बाहर में अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन नहीं है, तो ग्रेविटेशन नहीं है तो प्रपल्सन सिस्टम के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे डॉकिंग जो है वो की जाएगी। यानी कि स्पेस में हम डॉकिंग करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये कुछ आपके इमेजेस है जो कि आपके इसरो के द्वारा रिलीज किए गए हैं और ये सारी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट वहां पे किए जाएंगे और उसके बाद फिर इसको जो है आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है यानी कि रिसर्च जो है देखने को मिलेगा। अब न्यूज क्या है जरा उसको जान लेते हैं। अब यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने ये डिसाइड किया है कि एंड के ईयर होने से पहले हम क्या करेंगे, PSLV 660 जिसको हम लोग स्पेस डेक्स मिशन कहते हैं, यानी कि मंडे को, यानी कि आज के दिन को 30 दिसंबर 2024 को इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। ये एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो PSLV है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये पूरी तरीके से शेड्यूल्ड है कि 9:58 पे, रात के 9:58 पे ये क्या होगा, आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब सोचिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई न्यू ईयर आने वाला है और उससे जस्ट एक दिन पहले ही क्या हो रहा है, यहाँ पे दुनिया में एक इतिहास रचने की यानी कि हिस्ट्री रचने की बात जो है की जा रही है। यानी कि अभी तक डॉकिंग सिस्टम को करने वाले सिर्फ 4 ही कंट्री है और उसमें कहीं ना कहीं भारत जो है शामिल होने वाला है। और ये जो डॉकिंग सिस्टम है, इसमें अभी तक देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट, रसिया और इंडिया और जैसे देश कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड है जो कि इसको डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं ये स्पेस डेक्स कैसे काम करेगा। स्पेस एजेंसी जो कि पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को करेंगे। यानी कि आपके ये जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के बाहरी ऑर्बिटल में क्या किया जाएगा, यहाँ पे दो सैटेलाइट को क्या किया जाएगा, डॉक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है कहीं ना कहीं दो छोटे स्पेसक्राफ्ट के द्वारा डॉकिंग की जाएगी आपस में, यानी कि दो स्पेसक्राफ्ट। इन स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जरा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। स्पेस डेक्स की जो डिजाइन है, जो डेवलप की गई है, जो डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके स्पेसक्राफ्ट डेंजोवर से की जाएगी, डेजवोस से की जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि भाई एक स्पेसक्राफ्ट ए है और एक स्पेसक्राफ्ट बी है, सबसे पहले उनको उनके पोजीशन पे क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपको अगर किसी चीज को डॉकिंग करनी है
तो क्या करोगे आप, सबसे पहले एक जगह पे लेके आओगे। अब ये थोड़ी ना कि एक यहाँ पे है और आपका एक यहाँ पे है, ये अपने अलग घूम रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है और इनके बीच में डॉकिंग हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके दोनों के डायरेक्शन को सेम पोजीशन पे लेके आओगे, यानी कि रेंडेजोस जो है आप करोगे। उसके बाद यहाँ पे डॉकिंग करोगे। डॉकिंग का मतलब है कि इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ छोटे सैटेलाइट्स को अनडॉकिंग करने का भी काम किया जाएगा। मतलब इसको एक बार डॉक किया जाएगा, फिर इसको अनडॉक भी किया जाएगा। ये तो था यहां तक की छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन आगे वीडियो में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कैसे ये काम करता है ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देख सकते हैं, जैसे ये सैटेलाइट है आपका ए सैटेलाइट और ये सैटेलाइट बी है, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से डॉकिंग की जा रही है, ये जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं अब ये स्पेस में इंडिया के द्वारा किया जाने वाला है। अगर हम एम की बात करें, इसका काम क्या होगा, आगे क्या फायदा मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो स्पेस डॉकिंग सिस्टम हमें कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। एक फ्यूचर मिशन हमें कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करके देगा, जिसमें हम लोग सैटेलाइट को सर्विसिंग करना, मान लीजिए कोई सैटेलाइट खराब हो गई, एक ए सैटेलाइट मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपकी खराब हो गई, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, डॉकिंग सिस्टम को दूसरे सैटेलाइट के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, जिससे लोग यहाँ से उतर के क्या करेंगे, इस सैटेलाइट को कहीं ना कहीं रिपेयर करने का या सर्विसिंग करने का जो है काम करेंगे। नहीं तो आज तक हम क्या करते थे कि भाई वो खराब हो गया तो चलो भैया उसको पूरा डिसमेंटल कर दो और उसको बाहर फेंक दो। तो अब ये चीज नहीं होगा, अब कहीं ना कहीं हम उसको सर्विसिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, इससे हमारा काफी पैसा भी जो है वो कहीं ना कहीं बचेगा। इसके बाद जो स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन हम लोग शुरुआत करने वाले थे, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल ये होने वाली है। और साथ ही साथ इंटरप्लेनेटरी मिशन, जैसे कि हम लोग मार्स मिशन करते हैं, मून मिशन वगैरह करते हैं, तो वहां पे लोगों को भेजते हैं, वहां पे डॉकिंग सिस्टम अगर अच्छी रहेगी हमारी, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके से लैंडिंग वगैरह, जैसे कि हमें लैंडिंग करने के लिए अभी मार्स मिशन में हमें प्रॉब्लम, चंद्रयान मिशन में हमें कहीं ना कहीं बहुत, चंद्रयान 2 कहीं ना कहीं हमारा विफल हो गया था, जिसके वजह से हमने चंद्रयान 3 लेके आए। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी उस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे ना हो, इसके लिए इंटरप्लेनेटरी मिशन जो है वो कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, अगर ये स्पेस डेक्स का मिशन जो है, काफी एडवांस जो मिशन है वो अगर सक्सेसफुल पूरी तरीके से होते हैं। ठीक है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, अभी एक्चुअली नहीं है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, यानी कि स्पेस में भेज के डेमोन्स्ट्रेशन जो है किया जाएगा। आगे बताऊं वो किस तरीके से काम करेगा। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इस टेक्नोलॉजी का, ये कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचरिस्टिक मिशन को काफी अच्छी तरीके से दर्शाएगा कि जहां पे हम लोग इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को कहां भेज सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को आपके मून में भेज सकते हैं, जिससे कि वो मून से आपके सैंपल वगैरह जो है कहीं ना कहीं कलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। या फिर हम लोग को अगर इंडियन स्पेस सेंटर जो कि हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम बनाने वाले हैं, तो उसको बनाने के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्पेस डेक्स जैसे एडवांस मशीन की यहाँ पे कैपेबिलिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है, एक प्रोसेस ये वाला जो खांचा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद यहाँ से लोग क्या होंगे, ट्रैवल होके इसमें जा सकते हैं। ठीक है, यही डॉकिंग सिस्टम होगी। अब बात करेंगे ये कैसे काम करेगा। देखिए हमने बात की है कि भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहीं ना कहीं यहाँ जाने वाला है। अब ये PSLV C60 यानी कि जिसको स्पेस डेक्स मिशन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेके जाएगा और इसमें 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट होंगे, जिसका नाम होगा चेसर, यानी कि जो चेस करेगा, और दूसरा होगा टारगेटर। मतलब यहाँ पे ये टारगेटर होगा और यहाँ पे ये चेसर होगा। अब ये चेसर क्या होगा, इस टारगेटर का अंदर फिक्स होगा और फिक्स होने के बाद फिर इसको इसी चीज को हम लोग डॉकिंग कहेंगे और डॉकिंग करने के बाद फिर इसको अनडॉक भी किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, चेजर का नाम रखा गया SDX-01 और इसका स्पेस डेक्स मिशन 02, यानी कि SDX मतलब स्पेस डेक्स एक्सपेरिमेंट 01, स्पेस डेक्स एक्सपेरिमेंट 02, और दोनों का वेट लगभग 220 kg होगा हर एक का। और ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थ की ऑर्बिटल यानी कि 470 किलोमीटर की दूरी पे 55 डिग्री के एंगल पे, यानी कि 55 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को डॉकिंग करने का काम जो है कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है, 55 डिग्री एंगल पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डॉकिंग करेंगे और इंक्लाइन करेंगे और सेपरेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी होंगे। ठीक है, जो ये स्पेस डेक्स 02 है, यानी कि जिसको हम लोग आपका टारगेटर कहते हैं, टारगेटर स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, पहले सेपरेट होगा कितने 15 मिनट आफ्टर लॉन्च फॉलोइंग SDX-1 फ्यू सेकेंड लेटर। यानी कि जो आपका
SDX-01 है, उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे 15 मिनट पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि PSLV C60 क्या करेगा, इन दोनों को लेके जाएगा, लेकिन लेके जाने के बाद SDX-02 को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा 15 मिनट के बाद, यानी कि जैसे ही वो लॉन्चिंग हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगा, तो उसके 15 मिनट के बाद SDX-02 को क्या किया जाएगा, स्पेसक्राफ्ट से पहले सेपरेट किया जाएगा, और उसके कुछ सेकंड के बाद SDX-1 यानी कि जिसको हम लोग चेजर कहते हैं, वो उसको भी दोबारा क्या किया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या होगा, चेजर होगा, ये क्या होगा, आपका टारगेटर होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, ये जो PSLV व्हीकल है, ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगा, ये क्या करेगा, एक स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी देगा, यानी कि दोनों के बीच में इतनी रिलेटिविटी देगा वेलोसिटी की, कि दोनों यानी कि टारगेटर और चेजर जो है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, यानी कि एक अमाउंट पे कि इतने डिस्टेंस पे जो है दोनों की डिस्टेंस बनी रहे, और बाद में फिर दोनों आके क्या हो, एक रिलेटिव स्पेसक्राफ्ट में के साथ ये क्या करे, जुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल वेलोसिटी क्या करेगी, यहाँ पे अलाउ करेगी किसको, टारगेट स्पेसक्राफ्ट को, यानी कि जो टारगेटेड स्पेसक्राफ्ट है, वहां पे आपकी इंक्रीमेंटल वेलोसिटी को क्या किया जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, यानी कि जो भी आपके टारगेटेड स्पेसक्राफ्ट की स्पीड है, उसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, ताकि वो 10 से 20 किलोमीटर इंटर सैटेलाइट सेपरेशन हो सके, किससे, आपके चेजर से। कितने दिन में, एक दिन के अंदर अंदर ही आपको ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, यानी कि 10 से 20 किलोमीटर के बीच में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी दोनों के बीच में, टारगेटेड और आपके किसके बीच में, चेजर के बीच में। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब टारगेट क्या करेगा, इस रिलेटिव वेलोसिटी को कंपनसेट करेगा, यानी कि अब इनके बीच में गैप हो गई है, तो इनके बीच में गैप को कम करने के लिए क्या हुआ, एक प्रोपल्सन सिस्टम जो है यहाँ पे काम करेगा, जो कि आपको कौन लेके जाएगा, टारगेटेड स्पेसक्राफ्ट के पास जो है लेके जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे चेजर क्या करेगा, एक प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, और प्रोपल्सन, जैसे मान लीजिए ये चेजर है, ये चेजर क्या करेगा, ये आपका टारगेटर है, तो चेजर क्या करेगा, प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। प्रोपल्सन सिस्टम मतलब स्पीड को अपना बढ़ाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ये है आपका प्रोपल्सन सिस्टम, यानी कि इस प्रोपल्सन सिस्टम से क्या करेगा, एकदम से स्पीड क्या होगी, इंजन, रॉकेट की इंजन जो होगी, वो कहीं ना कहीं तेजी से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो प्रोपल्सन सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा, और प्रोपल्सन सिस्टम क्या करेगा, इनको सबसे पहले तो इस टारगेटेड के पास लेके जाएगा। तो पहले अलग हुए थे, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट से हट गए थे, ठीक है, जो कि हमने PSLV व्हीकल से देखे थे, दोनों सेपरेट हो गए थे, और उनके बीच में एक मेंटेन स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी कौन मेंटेन कर रहा है, आपका PSLV मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वहां तो आपका क्या नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है, इस वजह से मेंटेन कर रहा है। और वेलोसिटी मेंटेन होने के बाद अब चेजर क्या करेगा, टारगेटर की तरफ बढ़ेगा, किसके थ्रू, प्रोपल्सन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब जब बढ़ा तो अब इनको सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा, एक लाइन पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इट एडेड दैट द एंड ऑफ दिस ड्रिफ्ट अरेस्ट मैनोवर, तो यहाँ पे टारगेट और चेजर को यहाँ पे सेम ऑर्बिट पे यहाँ पे आना होगा। ठीक है, यानी कि अपनी ऑर्बिट, जैसे कि मान लीजिए ये ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में पहले तो मान लीजिए इसको यहाँ छोड़ दिया, इसको यहाँ छोड़ दिया, तो पहले क्या करेंगे, दोनों एक ऑर्बिट पे आएंगे, मतलब ये यहाँ पे आएगा, तो ये ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो दोनों ही एक ही ऑर्बिट पे आ गए। ठीक है, ये पॉइंट ए पे पहुंच गया, एक यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए ये मान लीजिए ऑर्बिट है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब ये क्या करेंगे, ये इस तरफ बढ़ेगा, इस ऑर्बिट की तरफ, ये क्या करेगा, और प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करके इस तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पहुंच गए, अब ये एक ऑर्बिट पे आ गए, अब ये एक ऑर्बिट पे आ गए, तो इसका मतलब अब दोनों जो रोटेट कर रहे हैं वो एक ही लाइन पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वेलोसिटी को क्या किया जाएगा, आइडेंटिकल किया जाएगा, लेकिन बट सेपरेटेड बाय 20 किलोमीटर तक के, यानी कि 20 किलोमीटर तक जब गैप रहेगा, तो इनके जो वेलोसिटी है कहीं ना कहीं आइडेंटिकल किया जाएगा, और इसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फार रेंडिजोवस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके के सिमिलर स्ट्रेटेजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि इनकी स्पीड को धीरे धीरे, यानी कि प्रोपल्सन सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, इसके सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, और इनको क्या किया जाएगा, उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उनको क्या किया जाएगा, कंपनसेट, यानी कि कम करने की जो है कोशिश की जाएगी दोनों स्पेसक्राफ्ट की। और चेजर क्या होता जाएगा, वो धीरे धीरे टारगेटर की तरफ क्या होगा, अप्रोच करेगा, और अपनी जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली क्या करेगा, यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करेगा, और लास्ट में अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में डॉकिंग हो जाएंगे, यानी कि
पहले ये 20 किलोमीटर पे थे, फिर 15 किलोमीटर, फिर 20, फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, इस तरीके से 3 किलोमीटर तक आते आते ये क्या करेंगे, अपनी स्पीड को पूरी तरीके से जो है यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे डॉकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और ये डॉकिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जो है ये कंप्लीट हो जाए। यानी कि इतना मतलब इस चीज को, एक्सपेरिमेंट को, इतनी डेमोन्स्ट्रेशन को इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ये जो है आपके 1 जनवरी तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाए। अब देखिए इसी से रिलेटेड कितनी अच्छी बात बताई गई है कि इसको हमारी फर्स्ट वीक तो जो है आपके कंप्लीट करने के बाद जो है इसको की गई है, ताकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं जान सके हमारी डॉकिंग सिस्टम को, डेक्स के सिस्टम को, एक्सपेरिमेशन को, और ये कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में किस तरीके से काम आएगा वो भी सारी चीजें इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है। आप जान सकते हैं कि बायोग्राफी ऑफ मनमोहन सिंह की मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसको मैंने 8 मिनट में वो वीडियो के माध्यम से मैंने बायोग्राफी को जो है समझाया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। थैंक यू।